और ये जंतर मंतर का अंदर का एरिया है जहाँ पर स्टेज था, और कल नहीं जा सकते क्या अंदर? नहीं, अंदर जाने के लिए मना है? हाँ जी। क्यों? अब तो कोई नहीं है ना वहाँ पे, वो इंस्पेक्टर साहब, तो अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पर हम विजुअल तो निकाल ही सकते हैं बाहर से। ये आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जंतर मंतर को खाली किया जा चुका है। स्टेज भी जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, तोड़ा फोड़ा जा चुका है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रशासन सीधे तौर पर ये कह रहा है कि अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ कि आज जो सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, संसद वाले मार्ग को हमने रिपोर्ट किया, और अब जो तस्वीरें जंतर मंतर से आ रही हैं, ये तस्वीरें आनी नहीं चाहिए थी। क्योंकि आज सुबह से हम जिन भी छात्रों से बात कर रहे हैं, ये बच्चे 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे जो पहली बार आंदोलन में आए थे। प्रशासन का सबसे गंदा रूप इन लोगों ने जो है वो देखा है। और ये देखिए स्टेज को किस तरीके से पूरी तरीके से जो है वो तोड़ा जा चुका है, ख़त्म किया जा चुका है। और ये ठीक नहीं हुआ है, मतलब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था जिस तरीके से प्रशासन ने जो है वो कदम उठाया। देखिए यहाँ पे बाइट भी अलाउ नहीं है, ये लोग सीधे जो है वो निकाल दे रहे हैं। और अब अंदर जाना जो है वो पूरी तरीके से बंद है। बस आप बाहर की तस्वीरें, बाहर से हम जितना दिखा सकते हैं सिर्फ उतना, अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जंतर मंतर को पूरी तरीके से एक बार मुड़ के दिखाइए। जंतर मंतर को पूरी तरीके से जो है वो खाली किया जा चुका है, स्टेज जो है वो तोड़ा जा चुका है। और जहाँ कल तक छात्रों का कब्जा था वहाँ प्रशासन है। और सीधे तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3 से 4 लोग भी गैदरिंग नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, और यहाँ से सीधे हटा दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है। तो अगर मतलब सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर आकर तैयार करूँगी। क्योंकि आज सुबह से मैं ये बार बार बोल रही थी कि इतनी बड़ी गैदरिंग, इस तरीके का छात्र का सपोर्ट आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो गीतांजलि जी भी जो है वो जा रही हैं। बहुत संभव है कि वो सोनम सर के पास ही जा रही होंगी, हॉस्पिटल जा रही होंगी। क्योंकि ये इलाका पूरी तरीके से इसमें जैमर लगा हुआ है, तो ना कुछ बात हो पा रही है। वो देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, आप धुआं देखता हुआ देख पा रहे होंगे। तो आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा चुके हैं। संसद की तरफ जाते हुए लोग जो बढ़ रहे हैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, आवाज आपने सुनी किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं। लोग वापस लौट रहे हैं। करीब ये आप देख पा रहे होंगे कि कितनी मुश्किल है। यहाँ पर जो है लगातार आंसू गैस के गोले और बुलेट्स वगैरह दागे जा रहे हैं। आप आवाज़ देख पा रहे होंगे कि बहुत मुश्किल है यहाँ पर खड़े होना। किसी को भी बुलेट्स की गोलियाँ लग सकती हैं, छर्रे लग सकते हैं। ये जो प्रशासन कर रहा है, आप देखिए, देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वहाँ से ऊपर से धुआं आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, आवाज़ सुना आपने, ये देखिए, आगे जा रहे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा था। ये देखिए, आप देखिए, 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 भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। प्रशासन ने गोली दागना शुरू किया है। गोली चल रही है। प्रशासन ने गोली दाग दी, गोली दाग दी। लोग भाग रहे हैं पीछे की तरफ। और ऐसे ही होती है धक्का मुक्की। अभी मैं लोगों के साथ संसद की तरफ आगे जा रही थी, और जैसे ही बैरिकेड तोड़कर लोग जो है वो आगे बढ़े, प्रशासन पहले हाथ पे हाथ धरा नजर आया, किनारे खड़ा था। और लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, पहले बस जो ऐसे पैरेलल में लगाई गई थी रोड के, वो हटा दी गई, लोग आगे बढ़े। और जैसे ही लोग आगे बढ़े, वहाँ पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स वगैरह जो है वो चलाना शुरू हुई। और जैसे ही गोलियाँ चलना शुरू हुई, लोग पीछे की तरफ भागे। और इतनी तेजी से लोग पीछे की तरफ आ रहे थे, ऐसे ही समय में जो है वो भगदड़ हो जाती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस तरीके से प्रशासन को बुलेट्स वगैरह चलाते देखा है। तो मतलब एक जैसे ही गोलियां चलती हैं, पूरे आंखों में जलन, चेहरे पे जलन जो है वो होने लगती है। और लोग बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ भागते हैं। कुछ लोग जो लड़खड़ा कर गिर रहे थे, उनको उठने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। तो आप सोचिए कि प्रशासन बैरिकेड गिरता है, पहले कुछ नहीं करता है, लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं। और अभी भी लगातार जो है
वो आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े जा रहे हैं, अगर आवाज़ सुनाई दे तब। और सच बता रही हूँ कि मैंने आंदोलन तो बहुत कवर किए हैं, लेकिन ये आंदोलन जब मैं संसद की तरफ जा रही थी लोगों के साथ, प्रशासन खड़ा था तो ये तो लगा कि कुछ तो करेगा, लेकिन इस तरीके से गोले जब चलते हैं और जब आंखों में आप खुद जलन महसूस कर पाते हैं, तब आपको पता चलता है कि प्रशासन जब तानाशाही रवैया अपनाता है तो किस तरीके का माहौल होता है। अचानक से जैसे लगता है कि आपके आंखों में मिर्ची जो है वो डाल दी गई है, चेहरा पूरी तरीके से जलने लगता है और उस जलन में समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो हम लोग सीधे जो है वो पीछे की तरफ आने लगे और अभी बहुत सारे लोग जो है वो पीछे की तरफ ही आ रहे हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद जाने के लिए परमिशन नहीं है तो हम नहीं जाने देंगे। 4 बार फोड़े मेन रोड पे। वो प्रोटेस्ट पीसफुल था, बट किसने ये अहिंसा करी है? पुलिस कह रही है कि प्रोटेस्टर्स के तरफ से पथराव किए गए, हमारे एक एसपी है उन्हें चोट लग गई और इसलिए हमें ऐसा इट इज इम्पॉसिबल। हमारे ऐसा मोटो था ही नहीं, स्टार्टिंग से हमारा कॉज था पीसफुल एक प्रोटेस्ट। स्टूडेंट को इधर गोली भी लग गया पैर में, हाँ उसका खून आ रहा था इधर, रबर वाली ना, तो वो खून तो बह रहा। अभी वो क्या स्टूडेंट है, वो क्या मांगने आया? आंसू के गोले, मेरे पास वीडियो है अभी जस्ट अभी छोड़ा गया है। मैम एक चोर को बचाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? तो इतना बड़ा कम से कम हद होती है किसी भी चीज़ की। अब इतने जनता पागल तो है नहीं, हद पार बना रखा है। इतनी जनता का पागल जरूर बना रखा है बीजेपी ने। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं मोहम्मद देवरिया से आया हूँ, देवरिया गोरखपुर। जी मैम। मैं महाराष्ट्र से। मैम इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या पागल? विसल बजा के यहाँ से लोगों को जो है वो हटा भी रही है और ये सड़क जाम होने की सिचुएशन है, इसलिए देखिए पुलिस जो है वो लगातार हटा रही है लोगों को, डंडे वगैरह लेके भगाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आंसू गैस के गोले अभी थोड़ी देर पहले छोड़े गए और अब लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और ये रास्ता पूरी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉक था, रास्ता बंद था और अभी उधर दूर से नारे जो है वो लग रहे हैं, प्रोटेस्टर जो है उधर नारे लगा रहे हैं। सड़क खोलने के लिए प्रशासन ने आंसू गैस के गोले और एक्टिव हुए, लेकिन अभी भी आप देखिए तो लोग नजर आएंगे। ये देखिए कैसे भगाया जा रहा है और बच्चे कैसे, यही दुर्घटना हो जाती है। एक तो गाड़ियां चल रही हैं और ऊपर से बच्चों को तुरंत भगाया जा रहा है। डंडा मारा गया है, डंडा मार रहे हैं संसद में, डंडा मारा गया हम लोगों पे। लाइव वीडियो है हमारे पास मैम। संसद में मारा गया? हाँ, हम लोग जब गेट के बाहर प्रोटेस्ट करने गए पीसफुल को। अभिजीत दीपके को आने नहीं दे रहे क्योंकि अभिजीत दीपके को उठा लिया गया। ये सरकार डर रही है ना उससे, इतना घमंड है, बात करने तक को राजी नहीं है सरकार उनसे। पुलिस क्या करे? बच्चे गुंडागर्दी कर रही है, नेम प्लेट भी नहीं है, फर्जी पुलिस घूम रही है, गुंडागर्दी करा रही है दिल्ली पुलिस। कौन सा तरीका? लोकतंत्र में अपना बात रखने का अधिकार नहीं है? बताओ, एक बच्चा चोटिल कर दिया, किसी के यहाँ खून निकल रहा है, किसी के यहाँ हाथ कर कपड़े फाड़ दिए लड़की के वहाँ पे, किसी के सिर फाड़ दिया वहाँ पे, बहुत बुरा। बस ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के साथ में। हम यहाँ के छात्र ही तो हम यहाँ कोई आतंकवादी कोई ऐसा थोड़ी है कोई। बात रखने का अधिकार नहीं है हम लोगों को, यहीं के हिंदुस्तानी हैं, कहीं बाहर के नहीं आए। हद हो गई अपनी बात रखने के लिए। अभी तक कोई ऐसा अभिजीत दीप के वहाँ पर गाड़ी से खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ी की हवा निकाल दी। एक 3 स्टार ऑफिसर ने एक लड़की को 3 थप्पड़ मारे अंदर जब वहाँ पर थे। लेडीज प्रेस की कमी पड़ गई है इन पे, क्योंकि ये भर्ती निकालना रहे, लड़की की कमी पड़ गई है। देखिए फिर से आंसू गैस का गोला दाग दिया गया, फिर से आंसू गैस का गोला चला दिया गया। ये वीडियो हम जब से शूट कर रहे हैं बमुश्किल अभी आधा घंटा। वो देखिए उधर आई दिखाऊं आपको। वो देखिए धुआं देख रहे हैं आप, आइए दिखाऊं। वो देखिए धुआं देखिए। मैं आपको कह रही हूँ कि एक वैन है, वैन में वो भरा हुआ है। समय समय पर थोड़ा संभल कर भी चलना है। समय समय पर जो है वो ऐसे दाग दिया जा रहा है, तुरंत आंसू गैस का गोला, डंडा लेकर प्रशासन। वो देखिए पूरी तरीके से जो एंटी पुलिस होती है वो तैयार की गई है, हेलमेट वेलमेट लगा के। और अब पुलिस जो है वो प्रॉपर तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए डिटेन करेंगे, डंडा चलाएंगे, आंसू गैस का गोला, कुछ भी चला सकते हैं, क्योंकि हेलमेट वगैरह सब कुछ तैयार है पुलिस का। आप देखिए हेलमेट लगाकर, डंडे लेकर पुलिस जो है वो तैयार हो चुकी है। कि इधर भी छात्रों का जन सैलाब है, लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं मेरी ठीक दाहिने तरफ। और अगर आप बाएं तरफ देखेंगे तो सेम वहीं पर मंत्री जी की गाड़ी रोकी गई थी। तो दोनों तस्वीरें आप देखेंगे, इधर भी इस तरीके के सर बच्चे मर रहे थे, उसके पैर पे ला देंगे, मुंह पे ला देंगे, ब्लड निकल रही है सर। यहाँ पे
ब्लड निकल रही है, उसको कोई नहीं देख रहा था। कामों की लाश जूता मर गया। कितना आदमी बेहोश है वहाँ पे सर, लड़ रही है बेहोश है वहाँ पे, बेहोश है। मेरे से मत पूछिए आप लोग, हो सकता है चक्का वक्का। पता है ये जो बच्चे आए हैं ना, इनका पहला आंदोलन है और प्रशासन जब इस तरीके की चीज़ें करता है तो एक डर बैठ जाता है बच्चों के अंदर। मतलब ये छात्र क्या कह रहे हैं, ये छात्र सुधार मांग रहे हैं सिस्टम में। और देखिए किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। उधर भी देखेंगे, उस तरफ भी छात्र हैं, इधर भी नारेबाजी हो रही है, इधर भी छात्र हैं, इधर की भी देखो मेरी चप्पल टूट गई है, देखो मारे। ये अभी इनसाइडली 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा ये डंडा पड़े हुए, कैसे काला पड़ रहा है। वहाँ पर औरत बेहोश पड़ी हुई है, उसके सर में डंडा लगा है। बॉडी में कहीं लगता तो इतनी प्रॉब्लम ना आती, बट उसके सर में लगा है। उस भाई के देखो कैसे खून जमा हो रहा है। सरकारें बदलती रहती हैं, पर इनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र का महत्व क्या है। जब सरकार बदलेगी ना तो इन लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इनका बहुत बुरा हाल होने वाला, बहुत बुरा हाल होने वाला। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। आँख में गोला मार रखा है, इधर में लगा होगा क्या है, आंसू गैस का गोला आपके आँख में लगा, आँख में लग गया। और क्या है, लोकतंत्र नाम की चीज़ बची नहीं है इस देश में। पार्लियामेंट में पहले नेता बैठते थे जो लोगों से बातचीत करते थे, अब पार्लियामेंट में डकैत बैठने लगे हैं। तो इनका इलाज जरूरी है, आज नहीं तो कल। वो जो गाड़ी आ रही है ना सफ़ेद वाली, वो देखिए उसी से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वो गाड़ी फिर से इस तरफ आ रही है, तो ये गाड़ी पे वो चीज़ें रखी हो गई हैं आंसू गैस के गोले वाली, और उसी से वो गाड़ी बार बार घूम रही है, राउंड कर करके आंसू गैस के गोले जो है वो दाग दिए जा रहे हैं। बाहर जा नहीं सकता है, इतना जहरीला इसका धुआं, पूरे फेस में अभी भी जलन हो रही है। आंखें खुल नहीं रही थी जब वहाँ पर वो फायरिंग कर रहे थे। ऐसी वहाँ पर कंडीशन थी। क्या कर रहे थे हम लोग, शांति से खड़े थे, कभी बैठ रहे थे कभी खड़े थे। बोल रहे हैं 5 मिनट रुको, हर 5 मिनट में एक फोर्स आ रही है वहाँ पे, हर 5 मिनट में एक वहाँ पर गाड़ी आ रही है बस भर के। तो वो रास्ता संसद जाता है, संसद जा ही रहा है, वो सामने ही आपको दिख रहा है संसद भवन। उसके बाद भी यहाँ पर हम लोगों को 200 मीटर की दूरी पर रोक रखा है। बोल रहे हैं 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको। लोग संसद जाना चाह रहे हैं, संसद जाना चाहते हैं, हम लोग अपनी अपील रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट लोग हैं, यहाँ से आपको सीधे संसद नजर आ रही है, होगी। 2 इंडियन फ्लैग्स दिख रहे होंगे, वही है संसद भवन। सुबह से वहीं पे, अगर आप यहाँ से जाना चाहो, वहाँ से हम लोग को खदेड़ के इधर लाया गया है। बार बार आंसू गैस छोड़ के हम लोग को चढ़ के, कभी लाठी चार्ज हुई, जो आगे थे जो उन पे भी सब भाग के इधर आए। हम लोग सुबह से उधर ही थे, बहुत लोग, उनके भी सांस फूल और जाएंगे वहाँ। अरे फिर से ये देखिए, अरे बाप रे, भागो। अरे बाप रे बाप, सामने गिरा। बहुत तेज गिर रहा है ये। अरे ये बहुत खतरनाक है भाई। ये देखिए प्रशासन जो है उधर से डंडा लेकर आ गया है। अरे ये बहुत तेजी से ऊपर से आ रहा है। और इस साइड चलो ना, इस साइड। ये देखिए फिर से सामने संसद है और बच्चे जो है वो उधर जाना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत डरावना है, सच में बहुत डरावना है। सामने से एक गोला आता है, उधर देखिए कितना धुआं हो गया। इधर आइए, थोड़ा सा इधर से दिखाइए। ये बहुत सांस फूल रहा है, बोलना मुश्किल हो रहा है, इतना खतरनाक हो रहा है। तो देखिए उधर आंसू गैस का गोला जो है वो छोड़ा गया, और जब ये गोले छोड़े जाते हैं तो सांस लेना मुश्किल होता है, गला पूरी तरीके से जाम हो जाता है। वो देखिए तस्वीरें, मेरी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा आंदोलन है जब मैं देख पा रही हूँ कि सामने प्रशासन कैसे काम कर रही है। संसद एकदम पास है, 200 मीटर की दूरी है, छात्र वहीं जाना चाहते हैं। वही मशीन है आंसू गैस के गोले वाली, वो देखिए, जिस पर जवान तैनात हैं और बार बार दागी जा रही है। देखिए फिर से वो चढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, ये इतना जहरीला है कि आपके आवाज़ निकलना बंद हो जाती है। और इसमें बच्चे लगातार 2 घंटे से यहीं पर तैनात हैं। और अब आप देखिए, मैं आपको लगातार दिखा रही थी कि पुलिस की भारी तैनाती की जा रही थी। अब पूरे जवान की टुकड़ी यहाँ पर आपको मुस्तैदी से खड़ी नज़र आती है। आप देखिए कितने सारे जवान जो है वो खड़े किए जा चुके हैं। और अब 2-3 गाड़ियाँ आंसू गैस की खड़ी हो गई हैं, एक इधर एक उस साइड। और जवान देखिए भगा रहे हैं, बच्चों को पुश बैक कर रहे हैं, पीछे की तरफ कर रहे हैं। और इन्होंने हेलमेट पहन रखी है, इनके पास कवर करने की चीज़ें हैं। और जो बच्चे तैयार नहीं हैं, जिन्हें पता नहीं है कि आंसू गैस के गोलों से कैसे निपटना होता है, उनके लिए बहुत मुश्किल है।
हमारे पास उतने इंतजामात नहीं है कि हम चीज़ों को मुंह वगैरह कवर करें ताकि ये धुआं सीधे ना लगे। एकदम गला चोक हो जा रहा है, चेहरे जलने लग रही हैं। ये देखिए, बच्चों को पुशबैक किया जा चुका है क्योंकि संसद एकदम पास है। अगर आप पैदल चल कर जाएँ तो आपको बमुश्किल 2 से 3 मिनट भी नहीं लगेगा। सेम यही रास्ता संसद जाता है। बच्चे यहाँ तक आ गए थे, कुछ दूर तक भी चले गए थे। आंसू गैस के गोले और डंडे के सहारे बच्चों को जो है वो पीछे भेजा जा चुका है। वहाँ पर फिर से आपको टर्शल होता नज़र आ रहा होगा। वो देखिए प्रशासन और छात्रों, वो देखिए कैसे दौड़ा रहे हैं। देखिए नहीं जाने दिया जा रहा है छात्रों को आगे। हम लोग डिटेन थे तो अभी छोड़ा है हमें, और बहुत बुरी तरह से इन्होंने स्टूडेंट्स को मारा है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं जेंट्स पुलिस वालों ने। 3-4 बच्चियां थी जो अंदर डिटेन थी, और उसके अलावा कहाँ बंद करके रखा था? पार्लियामेंट थाने में। अच्छा। अंदर लेकर गए तो मैं नॉर्मली हम लोग खड़े थे, मीडिया वालों से बात कर रहे थे, और इतने में इन्होंने लाठियां चलानी शुरू कर दी। और जब लाठियां ये बच्चों पे चला रहे थे, हम सबको शांत कर रहे थे कि यहीं पर बैठ जाओ। मैं चुपचाप खड़ी थी, और इतने में ही ये पुलिस वाले ने पहले मेरे यहाँ पे डंडा मारा। भैया तो बात नहीं करने देंगे, आप प्लीज़ इनसे बात करने दें। आप लोग बढ़ते रहिए मैम। हाँ, आपको डिटेन उठा लिया गया। पहले यहाँ पे पुलिस वाले ने डंडा मारा, और उसके बाद में जो है 3 पुलिस वाली आई जिनके नेम प्लेट ही नहीं थे। बिना नेम प्लेट के 3 पुलिस वाली थी जो मेरे को हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने लगी। मैंने बस उनको इतना ही कहा कि तुम्हारे आई कार्ड कहाँ हैं, तुम्हारे नेम प्लेट कहाँ हैं? अगर तुम लोग पुलिस वाले हो तो तुम्हारे नेम प्लेट, आई कार्ड। आधी पुलिस बिना नेम प्लेट की अभी भी पुलिस यूनिफॉर्म में नेम प्लेट नहीं है। आगे आधे बच्चों ने यही बात उठाया, यही सवाल उठाया कि तुम्हारे नेम प्लेट कहाँ है। तो इसी वजह से उन पर लाठियां चलाई गई हैं। इतनी बुरी तरह से मारा गया, इतनी बुरी तरह से घायल किया गया। लोगों को डिटेन किया गया था आपके साथ? अंदर मैम आई थिंक 25-30 लोग थे अंदर, जिनको अभी छोड़ा है। वो भी कुछ लोग इंटरफेयर करने के लिए आए हैं, कुछ संगठन वाले लोग, तो वहाँ से छोड़ा गया है। और अभी भी सबके सुबह से कुछ नहीं, किसी ने बात नहीं करी। ACP, DCP, SHO से हम सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे। लेकिन अब निकलते टाइम सबके नाम, एड्रेस, नंबर सब मांग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जो कि अभी हमने नहीं दिया है। पहले हमें ACP, तो ये बबली हैं, किसान नेता। मैं आपको पहले बता दूं, स्वीटी सैनी मेरा नाम जी। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं अब यही है कि जो तो मेरे लड़कियां भी इस तरीके से बालों से पकड़ के, जब मैंने इनका ID कार्ड और नाम, वो नेम प्लेट के बारे में इनको मैंने बोला, तब उन्होंने तीनों ने मेरे को ऐसे बालों से पकड़ के घसीट के थाने के अंदर ले जाके मेरे को ये बोला, तू पत्थर मार रही थी ना, तू पत्थर मार रही थी ना। झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। तू पत्थर मार रही थी ना, चल। मैंने बोला कि मैंने तुमको पत्थर मारा, तुम्हारे CCTV, तुम्हारा मीडिया सब घूम रहा है, दिखाओ हमारा फोटो वीडियो कि मैंने तुमको पत्थर मारा है। तो तभी इसे ये मारते हुए अंदर लेकर गए हैं, और तब से हमको वहाँ पे डिटेन करा हुआ था। 3 बच्चियाँ हैं जिनके जेंट्स पुलिस वाले ने यहाँ से बीच में से ऐसे पूरा उसका शर्ट फाड़ा है लड़की का। एक और लड़की थी, उसके तो पूरा यहाँ से कपड़ा फाड़ा हुआ है। एक लड़की का पीछे से कपड़ा फाड़ा हुआ है। लड़कियों को नंगा किया इन्होंने पुलिस वालों ने यहाँ पे, और बिना नेम प्लेट के थे। बिना नेम प्लेट वाले थे सारे के सारे पुलिस वाले, जिन्होंने लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, और जिनको लड़कों को डिटेन करके लेकर गए हैं। लड़कों को एक वो जो बिना वर्दी वाला जो बंदा है वो आ रहा है, एक आध लड़के को पकड़ के कोने में एक कमरे में ले जाके, अलग अलग कमरों में ले जाके उनको मार रहा है। थाने के अंदर ले जाके कमरे के अंदर मार रहे हैं लड़कों को। और उनको फिर कोई वकील साहब आए हैं, तब उन्होंने जो है बात करी है, तब उनको छोड़ा गया है। तो ये पूरा जो है आज गुंडागर्दी, पूरी गैर कानूनी तरीके से खुद गुंडागर्दी इन्होंने करी है। तो जंतर मंतर का वो इलाका जो कल तक इतिहास दर्ज कर रहा था, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, अब उस पूरे इलाके को पूरी तरीके से खाली किया जा चुका है। स्टेज को पूरी तरीके से तोड़ा जा चुका है। वो स्टेज जहाँ गांधी की प्रतिमा थी, जहाँ अंबेडकर की तस्वीरें लगाई गई थी, जहाँ पर देश में सुधार की बात की जा रही थी, उस मंच को तोड़ दिया गया है। उस मंच पर अब कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि अगर आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, आप कहते हैं कि हमें अंदर से विजुअल निकालने हैं, हम अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको अंदर भी जाने नहीं दिया जाता। इस पूरी जगह पर अगर 2 से 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो पुलिस जो है वो बात नहीं करने देती, बाहर निकालने लगती है। तो ये तस्वीरें अभी के जंतर मंतर की हैं। हालांकि बार बार यहाँ से कहा तो जा रहा है कि आंदोलन अभी और लंबा चलेगा, हम इस आंदोलन को और लंबा चलाएंगे, लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर को खाली किया जा चुका है, देखना है कि आज रात और क्या प्रशासन अपना कितना और गंदा चेहरा जो है, कितनी और विभत्स तस्वीर जो है वो दिखा सकते हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।